एक छोटा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ही है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है क्या आखिरकार। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है इस क्वेश्चन का। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमें टेबल बनानी है एम्प्लॉय नाम की। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी डेटा टाइप नहीं दिया गया है। यहाँ पर जरूर ईआईडी दिया गया है, यानी एम्प्लॉय आईडी दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 लिखा गया है। मींस कि आपको ये इंक्रीमेंट करवाना है। ये इंक्रीमेंट कैसे होगा एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से, ये इंक्रीमेंट हम कैसे करेंगे। उसके बाद नेम है जिसका डेटा टाइप आप वेर क्या रख सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी है, तो डिपार्टमेंट आईडी का भी डेटा टाइप आपको क्या रख सकते हैं, आप नंबर रख सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन है जिसे कैर या वेर कैर बिल्कुल रखा जा सकता है, और फिर सेक्शन है जो आप कैर या वेर कैर रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही टेबल बनानी है एम्प्लॉय वाली। कैसे बनेगी आइए देखते हैं। सबसे पहले कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है, और ये चीज हम एक्सेस में बना के देखेंगे। सेम काम आप एसक्यूएल में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हम इसको डिजाइन करेंगे, बनाएंगे। तो ये देखिए यहां पर ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते ही ये एक आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहां से क्रिएट पे क्लिक करना है, और जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने एक नया सिनेरियो इस तरीके का सामने आ जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां से हमें सीधा जाना है व्यू पर। ये जो व्यू दिख रहा है, क्योंकि यहां पे तो डेटा ही नहीं एंटर कर पाएंगे आप, तो प्रॉब्लम होगी। तो देखिए तरीका बड़ा आसान है, यहां पर सीधा चले जाइएगा आप। यहां पर ये जो दिख रहा है व्यू, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर पूछेगा कि टेबल का नाम क्या देना है। तो पहला टेबल देना है हमें एम्प्लॉय। ठीक है, ये हो गया एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय नाम से हमने टेबल बना दिया, आप सीधा एंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब एंटर कर दीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हमें टेबल क्रिएशन की शुरुआत करनी है, लेकिन देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ट्रेडिशनल जो मैंने तरीका सिखाया है वहां से नहीं बनाना, क्योंकि ये एसक्यूएल में शायद काम ना करे या दिक्कत हो आपको। तो मैं इसको कोडिंग के माध्यम से बताऊंगा। तो यहां पर इसको क्लोज करना है, राइट क्लिक करके इसको क्लोज कर दीजिएगा, और फिर यहां से क्रिएट पे जाइएगा, और क्रिएट पे जाके यहां से जाइएगा क्वेरी डिजाइन पर, और जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे जाते हैं ये विंडो ओपन होगी। आप इसको क्लोज करके यहां से एसक्यूएल पर आ जाइएगा। आ गए एसक्यूएल पर। अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर लिखना है क्रिएट, क्योंकि टेबल बनाने के लिए हम क्रिएट ही लिखते हैं। तो लिख दिया है क्रिएट, आगे लिखिएगा टेबल, क्योंकि टेबल बना रहे हैं दैट्स वाई क्रिएट टेबल। और यहां टेबल बनेगी एम्प्लॉय के नाम से, तो ये एम्प्लॉय हो गया। ब्रैकेट को कर लीजिएगा ओपन, और जैसे ही ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो अब यहां पर चीजों को देने की बारी है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें कैसे कैसे देनी है। तो यहां पर ये खुला हुआ है, ये हमारा डेटा था, ये देखिए यही था हमारा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ईआईडी है पहले, तो हमें ईआईडी देना है। तो पहले तो हम ईआईडी दे देते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूं ईआईडी, जैसे दिया गया बिल्कुल वैसे ही हम दे देते हैं ईआईडी। और इसका डेटा टाइप हमने इंटीजर रखा है, और इसे बनाएंगे प्राइमरी की, प्राइमरी की। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी की। अब क्या करना है, अब यहां पर प्राइमरी की देने के बाद अच्छा एक चीज और डिसाइड करनी है हमें कि ये जो है ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहे। तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट कैसे होगा। ठीक है, ये तो ठीक है कि आराम से ये आप बना लेंगे, प्राइमरी की रख लेंगे, तो डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी की। तो यहां तो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगी, लेकिन ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे ये भी हमें देना है इसमें। तो कैसे दे सकते हैं, तो ऑटो इंक्रीमेंट वाला फीचर भी बता देता हूं कि कैसे आपको देना है। तो जैसे ही ये बात दिमाग में आती है, तो यहां पर आपको क्या करना है, ईआईडी लिख करके सीधा इसका डेटा टाइप आपने दिया है, तो ये प्राइमरी की के ठीक पहले क्या करिएगा, लिख दीजिएगा ऑटो, AUTO, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, और ये ही लिखने से ना ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगा, ये खुद से इंक्रीमेंट करता चलेगा। अगला जो है ना, इसके बाद कॉमा लगा देना है, नल देना है या नहीं देना है वो देख लीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। और यहाँ पे अगला है नेम, तो नेम है, तो नेम का डेटा टाइप क्या होगा, वेर कैर होगा। तो ये कर दिया हमने वेर कैर, इसका साइज हमने 20 रख दिया है, कॉमा लगाया है, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आएगा डिपार्टमेंट आईडी, यानी DEP आईडी है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी कर दिया हमने। और इसका डेटा टाइप भी रखा है क्या, इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर रख के कॉमा लगाइएगा, और फिर लास्ट में बचता है क्वालिफिकेशन। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन, ये हो गया क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन लिख करके और आपको क्या करना है, यहाँ पे देना है वेर कैर, क्या देना है, वेर कैर देना है। और वेर कैर दे के इसकी साइज 20 30 जो भी देनी हो, तो फिलहाल तो इतना बड़ा साइज देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम 5 दे देते हैं साइज। और इसको बंद करेंगे, और बंद करके कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा करके यहाँ पे सेक्शन की बात करेंगे। तो ये हो गया सेक्शन, और यहाँ पे कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, 1 रखेंगे साइज, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और एट लास्ट जो ब्रैकेट हमने ओपन किया था उसको भी
क्लोज करने की बारी है और यहां से टर्मिनेशन दे दीजिएगा। आप ये ब्रैकेट यहां पर भी क्लोज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां से इसको रन कराने की बारी है, तो जैसे ही रन कराएंगे तो देखिए थोड़ा सा सिंटैक्स एरर है, देखते हैं क्या एरर है इसमें। यहां पे देखिए सेट ऑटो इंक्रीमेंट, तो यहां पर एक दिक्कत कर रहा है ये। तो जब हमने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट दे ही दिया है तो ऑटो इंक्रीमेंट ये अंडरस्कोर हटा देते हैं, ये जो अंडरस्कोर लगाया है ये हटा देते हैं, तो ये हो गया ऑटो इंक्रीमेंट। और फिर ये इंटीजर की भी क्या जरूरत, आई थिंक कि ये अब जो है चलना चाहिए, क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट दिया हुआ है तो इंटीजर की भी कोई जरूरत है नहीं। तो यहां पर ये लगा करके और अब चलाते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या इसमें सिचुएशन बनती है। ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, देखिए ये दिखा रहा है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अभी क्या करना है, यहां पर आते हैं और यहां पे देखिए ये आते हैं, तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय नाम से बन तो गया है टेबल, बट ये जो क्वेरी है ये क्वेरी ठीक से चली नहीं है, तो हम इसको अभी क्लोज करके इसको डिलीट करते हैं। ये जो टेबल बनी है इसको डिलीट करेंगे यहाँ से, तो इसको डिलीट कर देते हैं हम। यहाँ से गए और इसको डिलीट कर दिया, देन अब दोबारा से इस क्वेरी को रन कराते हैं ताकि ये क्वेरी फ्रेश रन हो। तो ये रन हुआ और रन हुआ तो ये एम्प्लॉय टेबल बन गया, और अब आप देखेंगे कि सारे ही फील्ड्स इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे, ईआईडी भी दिखाई, और ये ऑटो इंक्रीमेंट है। देखिए ये एक्सेस का ऑटो इंक्रीमेंट है और ये एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से मैंने किया, ये ऐसे नहीं कि हमने टेबल बना के किया, ये एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से हमने बनाया, देख रहे हैं। और यहां पर आप जैसे ही मान लीजिए, अब मैं यहीं से देके दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट का जो भी नाम है या जो भी नेम यहाँ पे दिया गया फील्ड, वहां हमने लिखा नेम, तो राम लिख दिया, और यहाँ 102 लिखा, और यहाँ क्वालिफिकेशन 12th लिखा, या फिर सपोज कीजिए एमसीए लिखा, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शन बी लिखा, हमने एंटर किया, यहाँ पर आए तो देखिए ये ऑटो इंक्रीमेंट का फीचर है, ये काफी जबरदस्त है, इसी को ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं। देखिए 2 अपने आप आ रहा है, देख रहे हैं ये 2 अपने आप आ रहा है। और फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ करते हैं बीसीए, और फिर यहाँ पे आते हैं ए, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो अगला हिना देते हैं, और यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो 104, और यहाँ पे आते हैं तो फिर वही कि यहाँ पर क्या देना है, तो यहाँ पे कर देते हैं बीटेक, ठीक है। तो ये हो गया बीटेक, तो ये बीटेक हमने दे दिया, और जैसे ही ये दिया ना तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हमको सेक्शन देना है, तो सेक्शन हम मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे आते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा अपने आप, देखिए ये हो जाएगा 4, अब 4 तो हो ही गया, देख ही रहे हैं आप, 5 हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा 105, और यहां पर 4 आ गया है। ऑटो इंक्रीमेंट का ये फायदा है, ये हो गया। और यहां पे सिंपल बीए करते हैं, यहां पे सेक्शन मेंशन कर देते हैं, इस बार ए। तो ये देख सकते हैं ना ये कितना जबरदस्त है। अगर ये आपने सीख लिया तो आपको काफी आराम हो जाएगा ऑटो इंक्रीमेंट कराने में। तो क्वेरी एक बार देखिए ध्यान से, फिर से मैं क्वेरी को ओपन करता हूं और थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये काफी काम आने वाला है, ठीक है। और ये तो एक्सेस में मैंने बताया, सेम यही फंडा लागू होता है आपका माई एसक्यूएल में, या एसक्यूएल सर्वर में भी यही तरीका आप लागू करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना। आई होप कि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।